अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। जानकी को इस घर में लाने का हमारा निर्णय वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। कभी माफ नहीं करेंगे जानकी को हम। माफ तो हम भी नहीं कर पाए आपको आज तक। आपने भी तो दूसरी औरत से पैदा किया बच्चा हमको देकर बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी सजा अभी मिलना बाकी है आपको। उसकी सजा भगवान नहीं, हम देंगे आपको। राम राजेश, तो कुछ ऐसा करो जो जानकी जेल से कभी न निकल पाए, कभी नहीं। जिंदा तो बिल्कुल नहीं। इस बार जेल से जानकी की लाश ही वापस आएगी। ये राजेश जानकी को मारने की बात किससे कर रहा है? मुझे कैसे भी करके पता लगाना पड़ेगा। जानकी जी क्या वाकई ये सब कर सकती हैं? क्या करूं, दिल की सुनूं या दिमाग की? शक्ल से इतनी भोली दिखती है, क्या करके आई होगी यहाँ पे? अरे कोई बड़ा कांड करके आई होगी। तो फिर मजा चिखाते हैं इस नई चिड़िया को। अरे नहीं आई है क्या? अरे मार धक्का इसको। चोरी करके आई? क्या करके आई? या किसी का खून करके आई? बोल। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। इसे हमारे तौर तरीके सिखाने होंगे। ऐसे नहीं मानेगी ये। आज ही आई है लगता है। क्यों? अरे बोलना। क्या शोर मचा के रखे हो यहाँ पर? हाँ, लंच टाइम हो गया, खुद भी सुकून से खाना खाओ और हम लोग को भी खाने दो। चलो अपनी अपनी जगह पर बैठो। चल। चुपचाप खाना खा लो वरना सब खाना छीन लूंगी। चल निकल ले। खाना खाएगी? हाँ? अब खा। हाँ इसे। प्लीज हमारी कोई मदद कीजिए, हम खाना नहीं खा सकते। तेरी इतनी हिम्मत? क्या समझती अपने आप को? ये निवाला तेरे गले में डाल, नहीं तो तेरा मैं गला दबा दूंगी। देखिए इस खाने में आपने थूक दिया, हम एक थूका हुआ खाना नहीं खा सकते। ज्यादा जबान मत लड़ा और चुपचाप से थूका हुआ खाना खा ले। नहीं खाएंगे। ज्यादा होशियारी मत कर, ये जेल है महारानी और यहाँ पे वही होता है जो हम चाहते हैं। आज तो तुझे ये खाना खाना ही पड़ेगा और मैं तुझे अपना थूका हुआ खाना खिला कर रहूंगी। हाँ, खिला के ही रहेंगे हम तुझे ये खाना। दीदी, यही अच्छा मौका है अपना काम खत्म करने का। तूने इस काम पे भरोसे के लोगों को तो लगा रखा है ना। अब चिंता मत करो माँ, बहुत बड़े सही लोग चुन के काम पे लगाए मैंने।
किसने मेरे हाथ को रोका? क्या करेगी तू? ए रंगीली, ये हम दोनों का लफड़ा है, तू बीच में मत पड़। जाने दो ना दीदी, ये रंगीली की जानकार है और रंगीली भी तो अपनी ही है। अपनों से लड़ाई करके क्या फायदा? जाने दो इस चिड़िया को, छोड़ो। ए रंगीली, तू बीच में मत पड़, खाना तो मैं इसे खिला के रहूंगी। तुम अपनी ये धमकी ना किसी और की जाके देना। मेरा नाम रंगीली है, रंगीली। एक थप्पड़ मारूंगी ना, तेरी सारी गुंडागर्दी, सारी बॉसगिरी यही के ही रह जाएगी, समझी तो? और तेरी जो चमची कह रही है ना, ये बिल्कुल सही कह रही है। तो इसकी बात मान और जानकी को छोड़ दे। जय जी, इन लोगों को दूसरे सेल में शिफ्ट कीजिए। चलो निकलो बाहर। चल निकल यहाँ से, चला चल। और याद रख, फिर से जानकी के पास देखा ना मैं तुझे, तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बॉसगिरी, चल। अरे जा, देखे तेरे जैसे। चल निकलो। ये जानकी हमारा फोन काहे नहीं उठा रही है? कहाँ मर गई? हमारा यहाँ जान निकला जा रहा है और वहाँ महारानी की तरफ बैठी होगी। लेकिन क्या करे, जानकी के बिना तो कोई सहारा भी नहीं है। फोन तो लग ही रहा है, उठा नहीं रही। हाँ हेलो जानकी, बहुत समय लगा दी फोन उठाने में। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या है ना कि हम कुछ सामान के लिए थोड़ा सा पैसा उधार लिए थे किसी से, और वो लोग बार बार आकर हमको परेशान कर रहे हैं और 5 लाख रुपया चाहिए हमको। अच्छा, हर्ष बाबू कह रहे हैं अच्छा बात करने के लिए। अच्छा, गुस्सा भी हो रहे हैं इन लोगों पर। अच्छा हाँ, हम तो कब से समझा रहे हैं इस बात को, समझ ही नहीं रहे। एक काम करो, हर्ष बाबू को बोलो इनसे बात करने के लिए। हाँ, हम इनको फोन देते हैं। हाँ रुको, बात करिए हमारे दामाद से, हर्ष बाबू से बात करिए। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने से पैसों के लिए हर्ष शास्त्री जी से बात करना कोई जरूरत ही नहीं है ना। अरे काय, हम काय करें? करिए बात, आप अभी तो कह रहे थे ना। अरे आशा जी, कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम और दे देते ना तुमको, लेकिन कल तक पक्का करा देना। हाँ, और ये हम ले चल। अरे खर्चा लगता है ना आने जाने के लिए, चलो। गजब है ये लोग, माथा ही खराब कर दिए। फोन तो लगाना ही होगा, जानकी को एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इस बार तो ये लोग यहाँ से चले गए, लेकिन किसी न किसी तरह जानकी को हमारे ये उधार चुकाना ही पड़ेगा। क्या करें? फोन लगाते। निशा के पापा का फोन, क्या करें? हेलो, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ आशा, सब ठीक है। हमारा यहाँ काम भी पूरा हो गया है। हाँ, अब कुछ दिनों में वापस दरभंगा आ जाएंगे। काय? हाँ, मेरा मतलब है अभी तो आप गए हैं, इतना जल्दी का है? गांव है, हवा पानी साफ है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा ना। बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। अरे तुम भी वहाँ अकेली हो, अब तो बस हमें आना ही है। ठीक है, रखिए। हमारा तो किस्मतें फूट गया है। एक तो जानकी फोन नहीं उठा रही है, ऊपर से निशा के पापा गांव से वापस आने का बात कर रहे हैं। क्या करें? इनके आने से पहले किसी भी तरह हमको ये उधार वापस करना है।
जानकी बेटा, मैंने कहा था तुमसे कि संभल के रहना। मैंने आगाह किया था तुमको। इस घर के लोग बहुत खतरनाक हैं। अरे जो अपने ही बेटे की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं, उसके सामने तो तुम एक मक्खी के समान हो, जो तुम्हें वो मसल कर कभी भी फेंक सकते हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा रंगीली जी, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमारी वजह से श्वेता का हाथ नहीं चला है, हमने कुछ नहीं किया। रंगीली जी, आप तो हम पे विश्वास करती है ना? हमने कुछ नहीं किया है, हमने श्वेता को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू नेक दिल की है। जो पत्नी अपनी परवाह ना करके अपने पति की रक्षा के लिए सब कुछ सह रही है, वो किसी दूसरे को दर्द नहीं दे सकती। वो तो शुक्र है कि वंदन ने मुझे सही टाइम पे फोन कर दिया, नहीं तो तेरे दुश्मन आज तुझे मार ही चुके थे। लेकिन रंगीली जी, आप यहाँ कैसे आई? पुलिस स्टेशन में घुसना कौन सा बड़ा काम है जानकी? एक बात बताऊं, जरा से बाहर हंगामा करो, ये लोग अंदर डाल देते हैं। मैंने और मेरी टोली ने यही किया। और तुमको पता है जानकी, मेरी यहाँ ना बहुत चलती है। रंगीली जी, हम आपको जितना भी थैंक यू बोले ना कम है। थैंक यू शब्द तो आपके सामने छोटा लगता है हमें, फिर भी थैंक यू बार बार हमें बचाने के लिए और हमेशा हमारे लिए खड़े रहने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, सिर्फ आज की रात तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि वंदन ने मुझे कहा था कि कल तुमको वो लोग छुड़ा के लेके जाएंगे। सॉरी सर, हम जानकी को नहीं मार पाए, बच गई वो। बार बार बचाते हैं जानकी। कहां से किस्मत लिखवा के आई है अपनी? कौन सा सुरक्षा कवच पहन के बैठी है ये? एक बार मेरे सामने आ जाए, अपने हाथ से कला दबा के खेल खत्म कर दूंगा इसका। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आपने जानकी की जान बचा ली। लगता है रंगीली का प्लान कामयाब हो गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू जानकी। चल, तेरी बेल हो गई। चल आजा बाहर। I really appreciate. Thank you so much, वकील साहब. Thank you. You've been great help. You're welcome. मिस्टर शिखर, बेल तो मिल गई है, बाकी पुलिस स्टेशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो मैं पूरी कर दूंगा। आप ठीक है ना भाभी? भाभी, I'm sorry. हमारी फैमिली की वजह से आपको ये सब चीजें करनी पड़ रही है। पूरी फैमिली की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ भाभी। हर्षी नहीं आए, हमने सोच भी कैसे लिया कि हर्षी हमें बचाने के लिए आएंगे। हमें लगा था शिखर की उन्हें पर भरोसा होगा, पर नहीं। इस बार उन्होंने भी हमें गुनहगार मान ही लिया होगा। तुम्हें पता है शिखर, सिर्फ हर्षी के भरोसे की वजह से हम उस घर में रह रहे थे, पर आज समझ में आ गया उनका भरोसा टूट गया हम पर से। और सिर्फ भरोसा ही नहीं टूटा है, उनके भरोसे के साथ साथ हमारा रिश्ता भी टूट गया है शिखर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाभी? अभी वो तो श्वेता की तकलीफ देख के हर्ष भाई थोड़ा सा अपसेट हो गए होंगे, that's it. आप जानती हैं उन्हें, अभी हर्ष भाई किसी की तकलीफ नहीं देख पाते, आपको पता है ये बात। हमारी तकलीफ, हमारा दर्द जो हमें हुआ वो दिखाई नहीं दिया हर्षी को।
दादी, दादी वो हर्ष। क्या हुआ बेटा? हाँ, हर्ष घर छोड़कर चला गया। वो ये लेटर उसके कमरे से मिला। प्रेम बंधन। शिखर, वो सोच भी कैसे सकते हैं कि हम श्वेता के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं? भाभी, मैं, वंदना भाभी, दादी, हम सब जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। किसी को तकलीफ पहुंचाने का क्या, आप किसी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। पर उस दिन जब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ तो कोई भी हमें बचाने नहीं आ पाया ना शिखर। सब कुछ खत्म हो गया शिखर। अभी आप ऐसे मत बोलिए, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप घर चलिए, मैं हर्ष भाई से बात करूंगा। हम अब घर नहीं जा सकते, और जाएंगे भी तो वहाँ के लोग हमें घर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे, क्योंकि सबको लगता है कि जो भी श्वेता के साथ हुआ है वो हमने किया है। खास करके पापा जी और राजेश भैया को। तो मैं हूं ना भाभी, मैं बात करूंगा उनसे। भाभी, आई प्रॉमिस यू, मैं और दादी सब संभाल लेंगे। आप चलिए, आइए आप मेरे साथ। शिखर प्लीज। शिखर नहीं, समझ नहीं रहे हो, उस घर में नहीं जा सकते। किसके लिए जाए बताओ? हम जिस आदमी के लिए उस घर में जाना चाहते हैं, अगर वो आदमी हमारी शक्ल नहीं देखना चाहता, हमें अपराधी समझता है, तो कैसे जा सकते हैं उस घर में? मना किया था, फिर भी हमारे खिलाफ जा रहे हो तुम। कहा था ना कोई उस लड़की की मदद नहीं करेगा, लेकिन तुम और माँ दोनों ने ठान के रखी है, हम जो भी कहेंगे उसके अगेंस्ट तुम जाओगे। मैंने सिर्फ वो ही किया जो मुझे सही लगा। ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगता है, और हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। जानकी को तुमने जेल से निकाल लिया है, लेकिन अगर तुमने जानकी को इस घर में लाने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी घर से बाहर निकाल देंगे। चाय। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बताएं हम, वो शिखर जानकी को जेल से बाहर निकाल लिया उसने। राम तू जानकी को कैसे जाने दे सकता है? अरे वो इस परिवार का हिस्सा है। नहीं माँ, अब जानकी इस परिवार की कुछ नहीं लगती। अब कुछ भी हो जाए, दोबारा जानकी को इस घर में घुसने नहीं देंगे हम। दादी, दादी वो हर्ष। क्या हुआ बेटा? हर्ष घर छोड़कर चला गया। वो ये लेटर उसके कमरे से मिला। दादी, मैं श्वेता को लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज आप लोग ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना और ना ही मेरे पीछे आना। मुझे कुछ वक्त मेरे रिश्तों को टटोलने के लिए चाहिए। कुछ वक्त खुद के साथ बिताना चाहता हूँ। कुछ सवालों के जवाब ढूंढना चाहता हूँ। क्या जानकी जी श्वेता के साथ ऐसा कर सकती हैं? क्या श्वेता को दुत्कार कर मैंने कुछ गलत किया? इन सब सवालों के जवाब ढूंढना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दादू, इसलिए प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जैसे ही श्वेता ठीक हो जाएगी ना, तो मैं घर लौट आऊंगा। और हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा, आप भी अपना ख्याल रखना। आपका हर्ष। ये क्या करती है तू? श्वेता की फिक्र तो हमें भी है, लेकिन ऐसा क्यों किया तूने? अरे तुम लोगों को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था ना। मुझे प्लीज शांत हो जाइए, वैसे ही आपकी तबीयत खराब है। कैसे समझाऊं तुझे? हर्ष की जानकी गलत नहीं है। इस वक्त उसे तेरी जरूरत थी और तू उसे छोड़कर चला गया। क्यों? दादी शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। अम्मा जी, अब देख लिया माँ, जानकी को यहाँ रोकने का नतीजा देख लिया आपने। वंदना, शहर के हर हॉस्पिटल में फोन लगाओ, पता करो हर्ष कौन सी हॉस्पिटल में है। हमें अपनी बेगुनाही साबित किए बिना उस घर में जाने की इजाजत ही नहीं देता शिखर। प्लीज हमें फोर्स मत करो। कुछ देर के लिए दरभंगा चले जाएंगे अपने पापा के पास। हम सबसे दूर रहना चाहते हैं बस। प्रेम बंधन। आप इस सब चीजों की फिक्र मत कीजिए।
मैं हर्ष भाई से बात करूंगा, जिससे बात करनी होगी मैं बात करूंगा भाभी। चिकन झूठा दिलासा हमें मत दो और खुद को भी मत दो। हम दोनों को पता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना बड़ा इल्जाम लगा है हमारे ऊपर, जब तक हम साबित नहीं कर देते कि हम बेगुनाह हैं, हम उस घर में कदम भी नहीं रख सकते। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा स्वाभिमान, हमें अपनी बेगुनाही साबित किए बिना उस घर में जाने की इजाजत ही नहीं देता। शिखर प्लीज हमें फोर्स मत करो। अगर हर्षी हमें गलत समझते हैं तो किसी और से हम क्या उम्मीद करें? ऐसा लगता है हमारा रिश्ता छूट रहा है शिखर। कुछ देर के लिए दरभंगा चले जाएंगे अपने पापा के पास, हम सबसे दूर रहना चाहते हैं बस। इस वक्त हर्ष को जिंदा छोड़ना मतलब बेवकूफी होगी, जब सब कुछ हमारे पक्ष में पड़ रहा है। इस बार तो वो जान की भी नहीं है हर्ष को बचाने के लिए। अब तो समझ लो वो गया। ये शिकायत करने का धमकी है ना, हमें मत देना। मेरी माँ को छोड़िए।